जवान तो बॉर्डर पर होता था, लेकिन वो किसानों के बीच क्यों है? देखो हम पहले बॉर्डर पर थे। 1965 की लड़ाई लड़ी हुई है। हमारी 75 साल की उम्र हो गई है। अब हमारे जो बच्चे हैं, बीबियां हैं, कितने लाखों आदमी सड़कों पर रुल रहे हैं। लाखों आदमी किस लिए? 3 कानून के लिए। अब कितनी डेथें होगी, कितने मौतें हो गई है, कितने दुखी है। 80-80 साल के बुजुर्ग और बूढ़े माता भैना बीबियां कितनी सड़कों पर इतनी कड़ाकेदार ठंड में पड़े हुए हैं। हम मोदी से निवेदन करते हैं जल्दी जल्दी ये अपने 3 कानून वापस ले ले और ये जो प्रजा है, ये सड़कों पर बैठे हैं, ये लोग ये अपने घर को वापस जाए। सर, कानून वापसी की बात चल रही है, कानून वापस नहीं हो रहे हैं। सरकार का अटल रवैया है, सरकार भी कह चुकी है, लेकिन किसान भी अपनी बात पर अटल हैं। तो सर, किसानों के बीच जवान आ गए हैं। मैं अब गुरदीप सिंह रामपुर मिल्क से हूँ, लेकिन बात तो ये किसान और जवान को दो मत समझो। ये जो आप बोल देते हैं किसान भी जवान के बीच में आ गया, नहीं, किसान और जवान दोनों एक है। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं, क्योंकि पहले भी हम किसान थे, अभी भी हम किसान हैं। जवान तो उतनी देर रहे जितनी देर बॉर्डर पर सर्विस करते रहे, नौकरी करते रहे। अभी तो यहाँ बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठे हैं। जो बोला कानून वापसी, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं है। हम तो तब तक खड़े रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं होगा। साल में करें, 2 साल में करें, 10 साल में करें, कभी तो करेंगे। उठने वाले हम नहीं हैं, पीछे मुड़ने हमने सीखा नहीं है, ना जाएंगे। पीछे मुड़ना हमने सीखा नहीं है, जब तक उठेंगे नहीं, जब तक कानून वापस नहीं होंगे। समाज सेवी सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। हमने जब यह देखा कि हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है, आज़ादी खतरे में पड़ा हुआ है, परतंत्र के तरफ जा रहा है और जो भ्रष्टाचार, बुराइयां चरम सीमा पर पहुंच गया है, फिर जो है कि हम पूर्व सैनिकों के साथ किसान की मदद के लिए, देश को बचाने के लिए आंदोलन में उतरे। देश को बचाने के लिए जवान अब किसानों के बीच, और एक ऑफिसर ने कहा है कि जवान और किसान दोनों एक हैं। तो सर, आप भी मानते हैं? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। जवान कौन? किसान का ही तो बेटा है। तो फिर जब उसका बाप आज रोड पे है तो रिटायर्ड फौजी लोग जवान हैं, तो कल सरहद पर रक्षा करते थे, आज अपने पिता के साथ खेत की रखवाली करने के लिए यहाँ पे उतरे हैं। जी, किसान की रक्षा करने के लिए आज जवान रोड पर उतर आया है। और एक जवान ऑफिसर और हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। सर, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जवान जो है जी, वो सरहद पर शहादत देता था जी, किसान खेत में शहादत, लेकिन आज जवान बॉर्डर छोड़कर आ रहा है और किसान रोड पर खड़ा हो रहा है। सर, देश को प्रगति की तरफ ऐसे कैसे लेके जाया जा सकता है? जी, देखिए, देश के अंदर थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं। लाइट पड़ रही है तो देश के अंदर जो हमारे प्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं, उनके अंदर इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है भी तो इंटरेस्ट नहीं है उनको। तो देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान सैनिकों के पास में है। हम देख रहे हैं अभी कि सरकार किस तरीके से इस इतने लोगों को सेटिस्फाई कर पाती है। जो इनका पॉइंट है, सरकार हर टाइप का प्रचार करती है, जनता को सेट कर लेती है। इनको भी सेट कर ले और इनका जो समस्याएं हैं सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि सरकार जनता ने ही चुनी है। और अगर ये जो सरकार है, जो इसके अहम नेता हैं, इसके अंदर बुद्धिजीवी लोग हैं, वो उनको फिर मुश्किल पड़ जाएगा। सर, एक सवाल ये है कि किसान जो है वो खेत में शहादत देता था, जवान बॉर्डर पर शहादत देता था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब किसान और जवान दोनों ही रोड पर बैठ जाएंगे
तो सर देश को तरक्की कहाँ से मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी देश को तरक्की। अभी जवान और किसान मजदूर ये एक हमारे देश के अंदर ऐसी ताकत है, देश की रीढ़ की हड्डी है। और कुछ एक्चुअली हुआ क्या कि जो सरकार अभी आई है इसके ऊपर पूरे देश ने विश्वास किया और 2 बार विश्वास किया। मैं भी इसका फैन रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि ये सरकार के अंदर किसी भी टाइप का कोई मंत्री इंटरेस्ट नहीं रखता है देश के जवान किसान मजदूर मजबूत हों, देश के अंदर इतनी संपदा छिपी हुई है, हमारा बेरोजगार युवा घूम रहा है बेमतलब में, उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर उसको जॉब नहीं मिलती, सरकार जॉब के नाम पे भी कितना पैसा खा जाती, मतलब सिस्टम नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हमारे को सबको पूरे देशवासियों को मिलकर सबसे पहले राष्ट्रवाद के लिए काम करना है। उसके बाद राष्ट्रवाद के लिए जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो देश है वो मजबूत होगा और सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। मोदी जी दिवाली मनाते हैं आपके साथ जाकर बॉर्डर पर, और आप कह रहे हैं कि सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है, तो सर ऐसा कैसा लग रहा है कि सरकार आपकी नहीं सुन रही है? देखिए मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत एक नंबर का गरिमाई पद है ये, हम सम्मान करते हैं, पद का सम्मान करते हैं, नाम का सम्मान उसके काम के हिसाब से किया जाएगा, उसका काम अच्छा होगा तो उसका नाम लिया जाएगा। अभी मोदी जी ने राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर इस देश के अंदर अपना सरकार बनाई है, और सरकार बनाने के बाद में फिर इनके जो काम हैं, काम बातें इन्होंने कुछ की हैं और काम सारे के सारे काम इन्होंने इनके संदेह के घेरे में हैं, और हर काम के अंदर इनका घोटाला है। एक भी किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद में मैंने दूसरा जॉब नहीं किया, मैंने सभी डिपार्टमेंटों के अंदर अपनी टीम के साथ में काम करके देखा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर लोग जनता के पैसे को मिसयूज करते हैं। तो सारी रिपोर्ट मैंने 5 साल में तैयार की, तो देश के अंदर मैंने ये पाया कि देश के जो नेता लोग हैं वो जो जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं हर 5 साल में एक बार, वो अपने पार्टी, अपने परिवार को मजबूत बनाते हैं, अपने रिश्तेदारों को मजबूत बनाते हैं और अपनी पार्टी को मजबूत बनाते हैं जो लोग उसके लिए काम करता है। बाकी उनको देश की समस्या से कोई भी मतलब नहीं रहा है, और ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनका अभी जवान किसान मजदूर मिलके इलाज करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि किसान मजदूर ही देश की रीढ़ की हड्डी है। सब कुछ यही करते हैं, सुरक्षा ये देते हैं, खाना ये देते हैं, बिल्डिंग बना के ये देते हैं। तो अब ये सारा सब कुछ इकट्ठा हो गया है। हमारे बीच में जितने भी बॉर्डर चल रहे हैं, जवान किसान एक ऐसी चीज़ है, इसके किसान का लड़का राष्ट्रपति भी मिलेगा आपको, प्रधानमंत्री तक पहुंचे हुए हैं किसान के लड़के, और सभी किसान के ही लड़के हैं। किसान कौन है? जो ज़मीन की छाती से अन्न पैदा करता है, और जवान कौन है? जो सीमा के ऊपर रह के पूरे देश की सुरक्षा करता है। तो ये 2 चीज़ हमारे पास में ऐसी हैं, सरकार इसे मजबूत बनाए, और इसके लिए मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, विधानसभा स्पीकर हरियाणा, उनको मैंने एक मेमोरेंडम दिया था। उसमें मेमोरेंडम में 8 पॉइंट थे कि आप हरियाणा में ये चीज़ लागू कर दीजिए। उसमें क्या था, जितने भी पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों को हर डिपार्टमेंट में आप लगाएं। जैसे आप डीसी रेट में लगाते हैं 10,000 रुपये में, आप पूर्व सैनिकों को काम दें। वो पूर्व सैनिक क्या करेंगे, उस पूरे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट निकालेंगे कि इन्होंने क्या किया अभी तक, इस डिपार्टमेंट ने किस तरीके से काम किया है। क्योंकि सभी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट को देखो आप, सभी भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। हर आदमी सरकारी पद का दुरुपयोग करता हुआ मिलेगा आपको। ऐसे आदमी 70%, 65 से 70% के बीच में है। टोटल 30%, 25-30%, 30% लोग स्ट्रगल करते हैं देश के लिए, बाकी सभी अपने लिए काम कर रहे हैं। ये चीज़ भी
समाज को सोचनी पड़ेगी और देश के लिए हमारे को सबको सबसे पहले देश के लिए काम करना पड़ेगा। सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर हम अपने लिए सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। देश के लिए क्या मैसेज? देश के लिए मैसेज ये है कि हम सब युवा, बुजुर्ग, महिला, बहन बेटियां सभी मिलके और पार्टीवाद को खत्म करें। राष्ट्रवाद के नाम पर एक पार्टी बनाएं, राष्ट्रवाद के नाम पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जुड़ें और देश के अंदर शिक्षा फ्री करो। शिक्षा बिल्कुल सबको मिलनी चाहिए, हर आदमी का अधिकार है। शिक्षा का कोई भी पैसा नहीं होना चाहिए। हमारे को प्राइवेट स्कूल खत्म करके सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करना होगा। उसके बाद स्वास्थ्य हमारे जो जितने भी सरकारी हैं उसमें कोई फैसिलिटी नहीं होती और प्राइवेट की तरफ लोग भागते हैं और इलाज के बगैर मर जाते हैं लोग। तो ये चीज़ खत्म करनी, ये चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी, फ्री करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य सबका फ्री होना चाहिए। उसके बाद सुरक्षा उसकी ज़रूरी है और रोजगार सबसे पहले आएगा इसमें। हर बच्चा जो भी स्कूल में एडमिशन लेता है छठी से 10वीं तक उसको बहुत सी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जैसे वेल्डर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर। तो इन टाइप का जब उसको नॉलेज होगा, वो चीज़ें उसको सिखाई जाएंगी तो रोजगार की समस्या पैदा नहीं होगी। देश के अंदर 6 महीने के अंदर अगर सेना को दिया जाए, पूर्व सैनिकों को दिया जाए 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने के अंदर देश को हम सोने की चिड़िया बना सकते हैं। और हमें ज़रूरत नहीं है पूर्व सैनिकों को। 39 लाख पूर्व सैनिक देश के अंदर प्रेजेंट हैं, तीनों सेनाओं के। मैं राष्ट्रीय सचिव हूं अनुराग लठवाल। हमारे पास समस्या का समाधान है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके से डील करती है इस मामले को। सरकार कैजुअलिटी, हम ये खासकर ये चीज़ देख रहे हैं कि सरकार किस जवान के, किस किसान के ऊपर फर्स्ट में फायर करेगी, उसको रोकेगी। अगर सरकार ये चाहती है कि हम इसको दंगे का रूप दे दें और इनको रात को आके और मार पीट के भगा दें, तो जवान खड़ा हुआ है। हाँ, उसके लिए हम सब एक मिलके खड़े हुए हैं। सरकार ऐसा नहीं करेगी, इसका भी मेरे को पता है। सरकार समझदार है और इसका शांति प्रिय तरीके से हल निकाल दे। बस किसानों की समस्या क्या है, एमएसपी के ऊपर न्यूनतम समर्थन जो ये एमएसपी है, इसके ऊपर कानून बनाओ आप। बस एक ही मांग है, छोटी सी मांग है, और इसके ऊपर कानून बना दोगे तो सीधा ही जो तीनों बिल हैं उनकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक ही काम है, एक ही पॉइंट है संयुक्त किसान मोर्चा का, जिसको हम सहयोग करते हैं। जायज़ पॉइंट है, बिल्कुल जायज़ पॉइंट है। कभी सरकार सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद फेंक रही है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली डीआईजी को बुलाते हैं, हाँ भाई आप कैसे करोगे। अब दिल्ली पुलिस क्या बोल रही है, दिल्ली पुलिस बोल रही है लिख के दो, हमारे को स्वतंत्रता का अधिकार है, हम किसान के ऊपर गोली चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई हम लिखा हुआ है पहले से ही आपके पास में, आप यू आर फ्रीडम, यू कंप्लीटली आप रोक सकते हैं उसको। अगर भीड़ हिंसात्मक तरीका अपनाते हुए गणतंत्र दिवस को खराब करने की कोशिश करती है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई एलिमेंट, जो नेशनल एलिमेंट है, वो एंटी। सर एंटी कैसे हो सकते हैं? ये तो पहले से ही प्लान करके जा रहे हैं ना कि हम 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर अपनी परेड करेंगे। ये तो प्लान हो गया। और मैं सरकार को भी मैसेज चला गया है और आपकी पुलिस को भी मैसेज चला गया, सुप्रीम कोर्ट को भी मैसेज चला गया, तो ये फिर ये किसान एंटी कैसे हो गए? हाँ, सरकार का सोचना है ये कि ये एंटी हैं। एक्चुअली क्या है, रिमोट पूरे देश का इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है और ये हर डिपार्टमेंट को, इनकी कोई पकड़ नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर पकड़ नहीं है। एक एसएचओ को देखो आप, देश के अंदर कितने एसएचओ हैं, मैं आपको सारी डिटेल दे सकता हूँ। एक भी मेरे को एसएचओ ऐसा बता दो, एक भी नेता ऐसा बता दो, एक भी पटवारी ऐसा बता दो, एक भी क्लर्क ऐसा बता दो जिसने रिश्वत ना ली हो। ये सारे के सारे लोग, मैं इनको 18 साल जब मैं सेना में गया तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि हर नेता मंत्री बिल्कुल अपने लिए काम कर रहा है, वो ऐशो आराम के लिए। देश के अंदर इनकी सबकी अभी जांच होनी है। जब से 1947 से लेके हम जितने भी देश के अंदर 6,28,400 के आसपास में गांव हैं, सभी गांवों के सरपंचों की 73 साल पुरानी, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब
तब से सारी की सारी उनकी डिटेल पिछली निकाल लेंगे। सभी नेताओं के कौन कौन डीसी, एसपी, एसएचओ, इनकी अभी खैर नहीं है बिल्कुल भी। ये सांसद, एमएलए, सीएम, एसएचओ, एसपी, डीसी, इनकी अभी जितने भी ये इन पदों के ऊपर रहे हैं और मंत्री जितने भी हैं, सभी की जन्म कुंडली निकाली जाएगी। अभी यहाँ पर 30 से 35% राष्ट्रवादी लोग हैं। सरकार ये समझ ले अच्छी तरह, आपके पास में भले ही 50-60% लोग होंगे, लेकिन ये राष्ट्रवादी लोग इस कड़कड़ाती ठंड में हक मांगने के लिए आए हैं। आपने ऐसा प्लान बनाया है कि किसान के पास में एक ज़मीन होती है, अनाज होता है, उसको पूरा का पूरा हम अपने हाथ में ले लें, ऐसा नहीं होगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है बहुत ही डेंजर है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये बहुत ख़तरनाक है, एक आर्मी ऑफिसर ने आपके सामने बताया। और कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।